हिंदू हैं और ये हमारे प्रॉफिट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट हो सकती है। जब भी कोई बयान दें सोच समझ के दें, और ख़ास तौर पर जो जितने भी धर्म हैं और जितने भी धर्म गुरु हैं उन सब की इज्जत करनी चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, इंडोनेशिया, ओमान, बहरीन, लीबिया जैसे कई अन्य देशों ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद से भारत से नाराजगी जताई, और नाराज हुए देशों की लिस्ट में कई नाम और जुड़ते जा रहे हैं। लिस्ट में यूएई का भी नाम शामिल है। भारत के यूएई से अच्छे संबंध होने के बाद भी यूएई ने भारत से नाराजगी जताई। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी सहयोगी भी है। यूएई में करीब 45 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तानी काम करते हैं। ये तादाद यूएई के कुल आबादी का 30% है। इसी तरह से सऊदी अरब में भी लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं। कतर ने तो भारत से माफी मांगने के लिए भी कहा। विवाद को बढ़ता देख भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये पार्टी की राय नहीं है और नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित भी कर दिया। इसके बाद बॉयकॉट कतर हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जिस पर करीब 1,22,000 से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। इस हैशटैग के साथ कतर के विरोध में लिखने वालों में सिर्फ बीजेपी समर्थक ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। कतर ने इस तरीके की मांग उस वक्त की जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर दोहा में मौजूद थे। कुछ खबरों के मुताबिक नुपुर शर्मा विवाद खड़ा होने के बाद नायडू का सम्मान में आयोजित डिनर को भी रद्द कर दिया गया। इस मुद्दे पर द वायर ने दोहा में काम कर रहे कतर रेडियो के सीनियर प्रोड्यूसर उबैद ताहिर से बात की। देखें, भारतीय लीडर की बयानबाजी के बाद उसका रिएक्शन आपने दोनों तरफ देखा है, यानी कि जो पब्लिक स्तर है उस पर भी आपने देखा है और जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उस पर भी आपने देखा है। तो अगर हम बात करें कि पब्लिक के लेवल पे क्या हो रहा है, तो एक एतमाद की जो एक फ़िज़ा थी ना, पीपल टू पीपल, उसमें ज़रूर कहीं कमी आई है। और जो भारतीय नागरिक जिनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ है, जो खाड़ी देशों में यहाँ पे अपने रोज़गार के लिए रहते हैं, उनमें बिजनेसमैन भी हैं, उनमें आम वर्कर भी हैं, उनमें एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, सब कुछ हैं। तो उनके दिल में एक बेचैनी तो है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो धार्मिक आस्था होती है हर एक इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। तो अरबों में गुस्सा है, और आपको शायद पता हो कि ट्विटर पर 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स की गई हैं उस हैशटैग के अंडर के जो इस बारे में अरबी में ट्रेंड हुआ था और अभी तक ट्रेंड में है। तो उसकी वजह से असर है। अलबत्ता जो भारत का जो सामान है उसका बाइकआउट कम से कम यहाँ कतर में हमने कहीं नहीं देखा है। लोग पहले की तरह सामान ले भी रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ खबरें हमने सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस ऐसे देखे और कुछ ऐसे बयानात देखे पब्लिक की या कुछ बिजनेसमैन की जानिब से कुवैत में या सऊदी अरब के कुछ इलाकों में कि वहाँ पर ऐसा किया गया है, लेकिन ये उनका मतलब पर्सनल रिएक्शन का एक तरीका था। जनरली ऐसा नहीं है। फिर भी मैं ये आग्रह करूँगा तमाम जो भारतीय जो लीडर्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, कि जब भी कोई बयान दें सोच समझ के दें, और ख़ास तौर पर जो जितने भी धर्म हैं और जितने भी धर्म गुरु हैं उन सब की इज्जत करनी चाहिए और उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे के दिल को ठेस पहुंचे। ऐसा नहीं है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या प्रवक्ता ने एक धर्म विशेष के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया हो। इससे पहले भी तेजस्वी सूर्या ने 2015 में एक ट्वीट करके कहा था कि अरब की 95% महिलाओं को पिछले कुछ सालों से कभी ऑर्गेज़म नहीं मिला है। अगर भारत के मध्य पूर्व के देशों से संबंध खराब होते हैं तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? जो भारतीय नागरिक बाहर मध्य पूर्व में काम कर रहे हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है? ऐसा है कि जो ये मिडिल ईस्ट के देश हैं इनसे हमारा ट्रेड बहुत है और खासकर जो सप्लाई है एनर्जी की वो वहां से आती है। तो अगर हमारे रिश्ते खराब होते हैं तो वहां पे कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि रूस के पास सप्लाई एक्सेस है,
यूरोप के देशों ने उन पे एक तरह से बैन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, तो इसलिए हो सकता है कि हमें रूस से कुछ आपूर्ति हो जाए। लेकिन होता क्या है कि जो रिश्ते होते हैं ये दो तरफा होते हैं जब ट्रेड के होते हैं, तो उसमें जो मिडिल ईस्ट के देश भी हैं उनको भी नुकसान होगा। तो इसलिए हो सकता है कि वो इतना ज्यादा उस पर रिएक्ट ना करें ट्रेड के ऊपर, पर थोड़ा बहुत असर हो सकता है, क्योंकि जब भी कहीं देश के रिश्ते खराब होते हैं तो असर होता ही है। हमने देखा जैसे चीन का, हमने देखा कि हमने चीन पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए, कोशिश किया कि हम वहां से सामान न लें, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट है वहां से वो कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। तो ये मतलब हालांकि हमारे रिश्ते उनसे खराब हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड पे उनके असर पड़ा। तो ऐसा संभव है कि वहां पे मिडिल ईस्ट में भी हो, पर क्योंकि ये एक रिलीजियस मामला है, उसमें आस्था का सवाल उठता है, तो हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा खराब हो रिश्ता अगर ये बात इस तरह से चले। तो ये अभी अब पूरी तरह से नहीं कह सकते कि हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे ट्रेड पे कितना असर पड़ेगा उसका। दूसरी बात थी कि जो हमारे लोग वहाँ काम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जो यहाँ से स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के देशों में, तो उन पे जरूर असर पड़ेगा। क्योंकि जब ये बात होगी कि ये लोग हिंदू हैं और ये हमारे प्रॉफिट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट हो सकती है। तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो हो सकता है कि बांग्लादेश से और पाकिस्तान से और जहाँ पे मुस्लिम लोग हैं वहाँ से वो ज्यादा लोग लें और भारत से कम लोग लें। जहाँ पे कि वो डिस्प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे हो सकता है वो डिस्प्लेस करना शुरू करें। तो हमारे जो रेमिटेंसेस हैं जो वहाँ से आते हैं, जिसकी हमें बहुत मदद मिलती है, हमारे जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में रहता है, तो उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन वो भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही होगा, एकदम से ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, क्योंकि भारत भी इस समय काफी केयरफुल हो गया है कि वो और बात ना बिगड़े, और अगर और बात नहीं बिगड़ती है तो शायद उसके ऊपर भी इतना असर ना पड़े कि वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो भारत से कम होने लगे, या फिर वो हिंदू को ना लेके बांग्लादेश और पाकिस्तान से लें। और तीसरी बात यह है कि वो बाइकॉट का कॉल दिया, तो जब ये एक जनता में एक ऐसी खबर फैल जाती है कि कोई हमारे प्रॉफिट के खिलाफ है, तो हो सकता है कुछ बॉयकॉट करें, और जो भारत से सामान वहाँ जाता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़े कि जो हमारे इंडियन मेड इन इंडिया गुड्स हैं उनकी खरीद फरोख्त वहाँ पे थोड़ी कम हो जाए, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑलरेडी गड़बड़ी है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी है, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट उसकी वजह से बढ़ सकता है। तो ये मुझे दिखता है कि 2-3 चीजें हैं जिसका कुछ असर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, तो इसलिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा इसका असर अभी ना पड़े। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।